हेलो नमस्ते, मैं पीसी। आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एपिडेमियोलॉजी के बारे में डील किया था। एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स के बारे में बात किया था कि रेट, रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है। यस। और इसके बाद हमने डील किया था इसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, और हमने मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था। सो वी आर गो वी नाउ द कंटिन्यू, हम इसके तरफ अपन कंटिन्यू की तरफ जाते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके। तो हमने मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के बारे में बताया था। मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ होता है। क्या होता है? डेथ होता है। और मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज होती है। क्या होती है? डिजीज। ओके। डिजीज। तो हम बात करने वाले हैं आज कंटिन्यूस के अंदर इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट की। अगर कोई पेशेंट की डिजीज के कारण डेथ हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट है वो WHO के अनुसार है वो कैसे प्राप्त होता है, या उसका क्या कैटेगरीज है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है, ऑर्गेनाइजेशन ने डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए क्या गाइडलाइन दी है। क्या गाइडलाइन, कि क्या गाइडलाइन है? इसके अंदर 4 लाइन होती है। क्या होती है? 4 लाइन्स होती है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो ओके। तो इन दैट कंडीशन में हम बात करेंगे। देखो, यस, WHO रिकमेंडेड डेथ सर्टिफिकेट फॉर इंटरनेशनल यूज। क्या? इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट। ओके। पहली बात है कि इंडिया के अंदर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यस, ये एक गाइडलाइन है और ये कंसिस्ट है कि कैसे मिलता है। बाकी देखो, चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, कारण वही शामिल होंगे कि टाइप्स, यानी डेथ सर्टिफिकेट के भी टाइप होते हैं। इंडिया के अंदर मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका 21 डेज के अंतर अंतर उसका क्या हो जाना चाहिए? रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो डेथ रजिस्ट्रेशन है, डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए 21 डेज, मरने के 21 दिन में क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सेम कंडीशन है वो क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट की है, कि बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो जन्म के 21 दिन में तक बना लेना चाहिए। इसके बाद बनाते हैं तो फाइन, या मैं कह सकता हूँ कि और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट का नीड होता है। यस और नो, अकॉर्डिंग टू जस्टिशियल पॉलिसी। यस और नो। ओके। तो इधर हम बात करें, इधर WHO रिकमेंडेड के अंदर तो कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। यस, कि इसके अंदर 4 प्रकार के क्या होते हैं? डेथ सर्टिफिकेट होते हैं। तो लाइन फर्स्ट ए के अंदर क्या होता है? डिजीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, कि अगर कोई डिजीज होती है उससे डायरेक्ट किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? LA, फर्स्ट ए डेथ का क्या देते हैं? सर्टिफिकेट देते हैं। शुड बी रिमेंबर, डिजीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, यानी डायरेक्ट एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब वो एक डिजी, हाँ, क्या था? डायरेक्ट कंडीशनल पर स्थिति में क्या हो गया? उसका डेथ हुआ है। ये सुनो। अगली कंडीशन में लाइन फर्स्ट बी के अंदर हम बात करें सर्टिफिकेट के, तो इसके अंदर ओके, एंटीसीडेंट और अंडरलाइंग कोज। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस में, पुरानी या पूर्व में कोई बीमारी थी, उसका कोई कारण से क्या हुई है? व्यक्ति की डेथ हुई है, उसको अपन शामिल करेंगे फर्स्ट बी के अंदर। शुड बी रिमेंबर, अगर किसी व्यक्ति की डेथ पुराने किसी बीमारी के कारणों से होती है तो उसको अपन एंटीसीडेंट या अंडरलाइनिंग कोज के अंदर शामिल करते हैं। यस और नो। ओके। लाइन फर्स्ट सी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन। ओके, लाइन फर्स्ट सी टाइप के कंडीशन में मेन एंटीसीडेंट और अंडरलाइनिंग कोज, यानी ये कह सकता हूं कि कम कंडीशन गया, बट मैं बोलूंगा मेन, मुख्य, कि हाँ जी, मुख्य रूप से जो प्रीवियस में बीमारी थी या अभी जो मेन कोज है उसकी वजह से, या मेन अभी जो डिजीज है उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो उसको अपन शामिल करते हैं फर्स्ट सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइन सेकंड के अंदर बात करते हैं कि अदर सिग्निफिकेंट कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ बट नॉट रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन कॉजिंग इट, कि अगर अभी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है
और उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ नहीं होती है और कुछ अन्य कारणों से डेथ होती है, उसको शामिल करते हैं लाइन सेकंड डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। यस, ओके, वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। आप एग्जाम्पल से समझना डेफिनेटली। ओके, तो देखो कि लाइन ए के बारे में हमने बात किया कि किसी प्रकार की डिजीज और किसी कंडीशन से व्यक्ति की डेथ होती है। तो देखो कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी फेलियर हो जाती है, सीधा ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब कि लाइन ए में शामिल करेंगे। ये सुनो, देखो अगला है अंडरलाइनिंग कोज के बारे में बात की थी, ओनली अंडरलाइनिंग कोज और ओनली हमने बताया एंटीसीडेंट। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मतलब कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज रोग है, अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, यानी किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है, और आप सबको पता है कि मधुमेह रोग से हमारे बॉडी के अंदर मुख्य रूप से 3 सिस्टम है वो डैमेज होते हैं। एक तो डायबिटिक, इसके अंदर एक तो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोपैथी बोल सकते हैं, एक होता है ऑप्थल्मोपैथी, ओके, और एक होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, आई सिस्टम डैमेज होता है और किडनी डैमेज होती है। शुड बी रिमेंबर कि पेशेंट को है तो डायबिटीज मेलाइटस, बट उसके अंदर जो कारण से डायबिटीज के कारण अगर उस पेशेंट का नेफ्रो यानी किडनी खराब हो रहा है, या उसकी आईज खराब हो रही है, और या उसके नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो अगर व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको अपन शामिल करते हैं लाइन फर्स्ट बी के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मेन कोज इन दैट कंडीशन में, देखो थर्ड में हमने एक कंडीशन बोली, मेन एंटीसीडेंट या अंडरलाइनिंग कोज, मेन कारण। अब मेन कारण क्या था, मेन कारण क्या था, डायबिटीज था। क्या था, डायबिटीज। और अगर व्यक्ति को जो डिजीज है उसी मेन कारण से ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसको करते हैं लाइन फर्स्ट सी के अंदर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना इसको। ओके, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं ताकि अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकें। यस और नो। ओके, लाइन सेकंड की बात करें, हाइपरटेंशन। यानी देखो कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने समझा कि उस पेशेंट को डायबिटीज है, बट उसकी जो मृत्यु है वो डायबिटीज से ना होकर किससे हो गई है, हाइपरटेंशन से हो गई है। तो इसका मतलब उसको करेंगे लाइन सेकेंड डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। यस और नो। ओके, इसके अंदर देखो कंसेप्ट ऑफ अंडरलाइनिंग कोज के बारे में बात करें कि अंडरलाइनिंग कोज के अंदर क्या, तो लाइन फर्स्ट सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि जो लाइन फर्स्ट सी यानी मेन कारण से, मेन डिजीज से जो कंडीशन है उससे ही अगर बीमारी होती है तो देखो कि लाइन डेथ सर्टिफिकेट यानी इंपॉर्टेंट है लाइन डेथ सर्टिफिकेट कौन सा, फर्स्ट सी। और देखो दस आल्सो नोन है, इसे समरी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहते हैं कि जो डायबिटीज था उससे ही डेथ हो गई है, तो इसका मतलब ये असेंस और समरी ऑफ द डेथ के अंदर भी शामिल करते हैं। तो आपको पूछ ले कभी कि लाइन फर्स्ट सी का दूसरा नाम क्या है, तो हमें बताना है असेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यस, अगली कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं। यस, बात करेंगे हम मोर्टिलिटी। यस, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ, ओके। और मेजरमेंट का मतलब कि हम कुछ मापन कर रहे हैं, कुछ माप रहे हैं कि कैसे क्या डेथ हो रही है और क्या कंडीशन से हो रही है, कैसे हम मानेंगे कि डेथ रेट है, डेथ रेशियो है, प्रोपोर्शन है। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड डेथ रेट। ओके, मोर्टिलिटी के अंदर मैं बात करूं मेजरमेंट के अंदर, तो सबसे पहले क्रूड डेथ रेट, डेथ रेट का मतलब मृत्यु, और क्रूड बर्थ रेट के बारे में बात करेंगे कि कितने मृत्यु हो रही है, कितने डेथ हो रहे हैं मिड ईयर पॉपुलेशन के अंदर। तो बात करते हैं कि क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट क्या होता है। यस नो। ओके, तो सबसे पहले देखो हम डेफिनेशन समझना चाहेंगे क्रूड बर्थ रेट। यस और नो। तो बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म होता है इधर, और रेट का मतलब क्या होता है, दर होता है। यस और नो। और दर के बारे में हम जानते हैं कि दर का मतलब होता है न्यूमोनेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर और मल्टीप्लायर बाय द 1000, 10,000 और 1 लाख। यस और नो। यस, हमने पढ़ा इसके अंदर प्रीवियस क्लास, आप वापस देखना अगर समझ में नहीं आया तो इसके अंदर इसका परिभाषा क्या होगा, एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होता है, ईयर,
क्या होता है, ईयर होता है, ये सुनो। तो ईयर में नंबर ऑफ लाइव बर्थ की साल में कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन पर। समझ में आया कि 1000 पॉपुलेशन पर साल में मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर का मैं बताना चाहेंगा, मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, 2024 है, क्या है 2024 रनिंग ईयर है। इसका जो मिड ईयर पॉपुलेशन होगा वो जून होगा, क्या होगा, जून होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक ईयर का, एनुअल का हाफ ईयर, ये सुनो। और बात कर रहा है मल्टीप्लाई की तो 1000 की बात कर रहा है, 1000 की बात कर रहा है, ये सुनो कि तो साल में कितने बच्चे जन्मे उन पे 1000 पर मिड ईयर पॉपुलेशन पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखो क्रूड बर्थ रेट के अंदर हम करते हैं नंबर ऑफ बर्थ इन एरिया इन ईयर, कि कितने बच्चे एक एरिया में उस साल में जन्मे हैं, और टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन की, उस मिड ईयर पॉपुलेशन की कितनी ईयर है, और मल्टीप्लाई बाय द 1000, यानी 1000 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सुनो। तो वापस देखो, नंबर ऑफ बर्थ इन एरिया इन ईयर, कि कितने एक साल में कितने जन्मे, और टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन पर, और 1000 पे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। और हमें क्या ज्ञात किया होता है, CBR, क्रूड बर्थ रेट हमारे क्या होती है, ज्ञात होती है, ये सुनो। अगला कंडीशन में हमारे पास में है क्रूड डेथ रेट, यानी CDR बोलते हैं इन शॉर्ट हम। इसके अंदर एनुअल का मतलब होता है, क्या होता है, ईयर होता है, नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पर बात हो रही है डेथ की, पर 1000, यानी 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की डेथ हो रही है एक साल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1000 व्यक्तियों में एक साल में कितने व्यक्तियों की डेथ हो रही है, उसको शामिल करते हैं हम डेथ रेट के अंदर। और ये भी कंडीशन होती है मिड ईयर पॉपुलेशन में काउंट की जाती है। तो देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ डेथ इन एरिया इन ईयर, और मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1000 से, और मिड ईयर पॉपुलेशन, और मिड ईयर पॉपुलेशन में जानते हो कि 2024 है, तो इधर में क्या होगा, जून होगा। अब जो 2023 है तो वो भी उसका क्या होगा, जून होगा। वहां से क्या होती है, काउंटिंग होती है, यस और नो, ओके। अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में। अगली कंडीशन में स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में बात करें, कि स्पेसिफिक का मतलब विशेष की कंडीशन हो रही है, क्या हो रही है, विशेष। तो विशेष डेथ रेट क्या कंडीशन है, तो देखो मे बी कोज, कोज का मतलब इधर क्या है, कारण, और कारण, या मैं बोलूं मे बी कोज और डिजीज, यानी किसी कारण से और किसी बीमारी से कि व्यक्ति की क्या होती है, डेथ होती है। स्पेसिफिक फॉर ग्रुप, यानी एक विशेष ग्रुप के अंदर, जैसे एज की, उनमें मतलब कि बुजुर्ग लोग कितने गए हैं, बच्चे लोगों की डेथ कितनी हुई है, वो सब एज ग्रुप की बात होगी, कि कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितने एडल्ट। और सेक्स स्पेसिफिक, कितने मेल का डेथ हुआ और कितने फीमेल का डेथ हुआ, तो ये मतलब कि स्पेसिफिक हो गया। ओके, एज सेक्स, यानी उम्र, और मैं बात करूंगा मेल और फीमेल की, यानी 1 से 5 साल के मेल हैं वो ज़्यादा डेथ हुई है, या मैं बोलूं 1 से 5 साल की उम्र में फीमेल है उनकी ज़्यादा डेथ हुई है। तो इसका मतलब कि एज के साथ में सेक्स की भी बात करें और विशेष की बात करें तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट में शामिल करते हैं। ये क्या होती है, ये हेल्प क्या करती है, हेल्प आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एट रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कम्युनिटी में कि जैसे कि ज़्यादा चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो भी 1 साल से 5 साल के, और 1 साल में 5 साल के वो ज़्यादा बीमार हो रही है, फीमेल्स हो रही है, तो क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वो ज़्यादा 1 से 5 साल की बच्चियों पर ज़्यादा ध्यान देगी क्या, ये सुनो। तो इसका मतलब तो हमारे सामने एज, सेक्स, या स्पेसिफिक एज, खाली एज के बारे में, या खाली मेल और फीमेल यानी स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बात होती है। इसका हम पर्टिकुलर रिस्क, रिस्क का मतलब कि कोई बीमारी होने का पहले हम कुछ प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी, ये सुनो। ओके, फॉर द प्रिवेंशन एक्शन, ताकि हम कोई क्या ले सकें, बचाव के लिए कोई क्या ले सकें, एक्शन ले सकें, ये सुनो। ओके,
ओके, परमिट कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट कोज एंड सेम पॉपुलेशन, ताकि कितने उम्र के लोग हैं, वो कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने मेल और फीमेल बीमार हो गए, ताकि उसके अंदर हम क्या कर सके, तुलना कर सके। कंपैरिजन का मतलब कि तुलना कर सकें और उसी पे क्या किया जा सके, फोकस किया जा सके, ताकि हम प्रिवेंशन एक्शन लिया जा सके कि उनके लिए क्या कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करके एक्शन लेना चाहिए। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में कि स्पेसिफिक डेथ, स्पेसिफिक यस डेथ में रेट के अंदर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, ये सुनो। यस, इन दैट कंडीशन व्हाट इज हैपन, यस स्पेसिफिक डेथ रेट के अंदर हमारे पास में देखो कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक कोज, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक कोज इन ईयर, कि कितने लोगों की डेथ हुई एक विशेष कारण से, और मिड ईयर पॉपुलेशन, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन हमारा हमेशा कैसे होता है, इसके अंदर न्यूमोनेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर होता है, बट इससे मल्टीप्लाई है वो 100 से की जाती है, दैट्स वाई ये हमेशा परसेंटेज में काउंट होता है। ये सुनो कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक कोज इन ईयर, यानी फॉर एग्जांपल एक जैसे मलेरिया, ये सुनो कि मलेरिया से फीमेल्स की, मलेरिया से फीमेल्स की डेथ हो गई 10, और पॉपुलेशन वहां पर क्या है, 5000 है। और 5000 में जैसे मिड ईयर की बात करें तो वहां पर क्या होगा, 2500, क्या होगा 2500। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 10/2 250 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक डेथ रेट होगी, यस और नो। और वो भी वैल्यू कैसे होगी, परसेंटेज के अंदर आएगी। होप यू अंडरस्टैंड, यस। ओके, इन दैट कंडीशन अगली कंडीशन में बात करते हैं। अगली कंडीशन में हमारे जहाँ सामने है केस फैटेलिटी रेट। यू नो व्हाट, कि केस फैटेलिटी रेट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, किलिंग पावर ऑफ डिजीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो मैं बोलूं आपसे कि केस फैटेलिटी का रेट होता है, और वही कहीं बात कर रहा है, डेथ की बात कर रहा है, किलिंग की ऐसी कोई बीमारी की डिजीज हुई, और उस बीमारी से, वो बीमारी इतनी सीवियर थी, वो इतनी बीमारी डेंजरस थी कि उससे व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इसे ही हम बोलेंगे किलिंग पावर ऑफ डिजीज, और या उसे बोलेंगे केस फैटिलिटी रेट, और या अपन उसको बोलते हैं वायरुलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरुलेंस। और ये एक प्रकार का क्या है, प्रोपोर्शन है। क्या है, समानुपात है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है, राइट। और प्रोपोर्शन हमेशा परसेंटेज में होता है, यस और नो। यस, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वायरुलेंस, दैट्स वाई देखो ये वायरुलेंस के बारे में हमने बता दिया कि ये क्लोजली रिलेटेड है किससे, वायरुलेंस से। समझ में आया। और वायरुलेंस का मतलब भी किलिंग पावर ऑफ द क्या होता है, डिजीज होता है, कि जो भी कोई बीमारी होती है, उस बीमारी की घातकता के कारण, डेंजरस स्थिति के कारण क्या होती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको अपन केस फैटिलिटी के अंदर शामिल करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर केस फैटिलिटी रेट कम होती है, किसी में केस फैटिलिटी रेट ज़्यादा होती है, और किसी में तो 0% ही होती है कि जो बीमारी हो गई उसकी डेथ निश्चित है। यस और नो, ओके। केस फर्टिलिटी रेट इज ए प्रोपोर्शन, बिल्कुल हमने बताया कि साहब ये क्या है, प्रोपोर्शन है, समानुपाती है। और ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, बिल्कुल हमने बता दिया आपको कि हमेशा इसको परसेंटेज यानी प्रतिशत में एक्सप्रेस किया जाता है। ये सुनो, केस फर्टिलिटी इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर द सर्वाइवल रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रोग्नोसिस में शामिल करते हैं इसको। प्रोग्नोसिस का मतलब कि जो भी बीमारी से कोई व्यक्ति ठीक हो गया है, देखो कि हमारे पास में कोई पेशेंट है, हमारे सामने कोई पेशेंट है, उसका आज से ट्रीटमेंट चलो स्टार्ट हुआ, और 5 साल तक चलो उसका इलाज चला। तो एक जब से स्टार्ट हुआ और 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति है उससे प्रोग्नोसिस हो गया, ठीक हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल का मतलब उस बीमारी से, किसी बीमारी से बचने का रेट, कि जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कम्युनिटी में मलेरिया हो गया, चलो डेंगू हो गया, और तो डेंगू का इलाज के दौरान
कितने लोग हैं जो 5 साल तक इलाज, मतलब कि लंबे समय, एक महीने तक फॉर एग्जांपल माने, हालांकि एक जो पर्टिकुलर जो मैं बोलूँ टर्म कंडीशंस होती है वो 5 साल तक की काउंट की जाती है, कि एक व्यक्ति को डेंगू हुआ कम्युनिटी में और उसका इलाज हुआ और 5 साल तक उस व्यक्ति का कुछ भी, मैं कह सकता हूँ कि उसकी डेथ नहीं हुई, इसका मतलब उसको सर्वाइव बोलते हैं। यानी वो व्यक्ति वो डेंगू से सर्वाइव कर लिया, यानी डेंगू से जी लिया है, डेंगू से वो प्रोग्नोसिस हो गया। ये सुनो, ओके। यस। और अगली कंडीशन में जैसे मैं बात करूंगी कि केस फर्टिलिटी रेट इक्वल टू 1 सर्वाइवल रेट होती है। ये सुनो, ओके। लिमिटेशन ऑफ होती है, लिमिटेशन के अंदर, इसके अंदर क्या लिमिटेशन होती है, इसके अंदर होती है इंटरवल इज नॉट स्पेसिफिक, यानी गैप है वो नहीं होता है बिल्कुल, ये गैप यानी या तो 5 ईयर का गैप आ रहा है, ये सुनो, तो नॉट स्पेसिफिक, ये कोई विशेष नहीं है। ओके। अनयूजफुल फॉर केस फर्टिलिटी लिमिटेड टू क्रोनिक डिजीज। ज़्यादातर मैं बात करूं कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो लंबी बीमारियां जैसे सीओपीडी, अस्थमा, इन सब बीमारियों के कारण होता है, क्योंकि अचानक से कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है तो उसमें इतना केस फर्टिलिटी रेट कम होता है या व्यक्ति मर जाता है, सीधा ही वो चीज़ें। ओके। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बात करते हैं कि केस फर्टिलिटी रेट है हम कैसे निकालते हैं। तो देखो कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द डिजीज, यानी देखो, यस, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज। ओके। तो देखो CAFR निकालने की कोशिश करते हैं अपन। ओके। यस। तो टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू डिजीज, यानी हमारे पास में 100 ऐसे केस थे जिसमें जिनको डिजीज हुई है, और उनमें से मैं कह सकता हूँ कि 40 लोगों का क्या हो गया, डेथ हो गया। और हम ज्ञात करने वाले हैं, क्या निकाल रहे हैं, केस फर्टिलिटी रेट या वायरुलेंस के बारे में। तो हमेशा ये चीज़ें किस में मिलेगी, परसेंटेज के अंदर मिलेगी। तो ये सुनो, तो 100 से 100 वैसे अपन इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन द्वारा कट होता है, और हमारे पास में जो परसेंटेज आता है वो कितना परसेंटेज आता है, 40% आता है। और यही क्या है, वायरुलेंस है, और ये एक प्रकार की स्थिति है, प्रपोर्शन है, क्या है, प्रपोर्शन है। और ये समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है, ये सुनो। और 100 पे ये काउंट होती है, यानी इज ए पार्ट ऑफ न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइड बाय द 100, दैट कंडीशन इंडिकेट ऑफ दी व्हाट, प्रपोर्शन। ये सुनो, ओके। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बात करते हैं अपन। ओके, अभी हमने पढ़ा था सर्वाइवल रेट, यानी कोई बीमारी होती है, उस बीमारी से कितने पेशेंट है रिकवर होकर ठीक हो गए और अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उसको सर्वाइवल रेट बोलते हैं। देखो कि इज ए प्रपोर्शन, बिल्कुल ये क्या आती है, समानुपात होती है। सर्वाइवर इन ए ग्रुप, यानी ये प्रपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, स्टडीज एंड फॉलोड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम पीरियड कितना, कि ट्रीटमेंट से लगाकर 5 ईयर, ट्रीटमेंट से लगाकर 5 ईयर तक वो कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है। ओके। इट इज यूज टू डिस्क्राइब प्रोग्नोसिस, यानी ये कंडीशन दिखाती है प्रोग्नोसिस, का मतलब होता है रिकवरी। क्या होती है, रिकवरी। तो अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान अगर रिकवर नहीं होता तो बताओ उसकी क्या डेथ हो जाती, यानी कोई ना कोई कंडीशन डेथ हो जाती और वो प्रोग्नोस नहीं होता। तो प्रोग्नोस के बाद 5 ईयर तक अगर पेशेंट है, जीवित है, सर्वाइव कर रहा है उस बीमारी से, इसका मतलब उसको सर्वाइवल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइवल रेट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। हेल्प टू कैंसर, जैसे बेटा हम बात करें इसके अंदर कि ये जो सर्वाइवल रेट है वो जैसे कैंसर, कि किसी पेशेंट को क्या हो गया, कैंसर हो गया, और कैंसर के दौरान उसका जैसे कीमोथेरेपी चला, रेडियोथेरेपी चला, है ना। और इसके दौरान मैं बात करूंगी पेशेंट का 5 साल तक अगर वो सर्वाइव कर लेता है, इसका मतलब वो सर्वाइवल रेट में इनकॉल है। और कीमोथेरेपी रेडिएशन देने के बाद भी अगर उसकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब वो उस बीमारी से सर्वाइव नहीं कर पाया। ये सुनो, ओके। सर्वाइवल पीरियड इज यूजली रिकॉर्ड फ्रॉम डेथ ऑफ डायग्नोसिस फ्रॉम द स्टार्ट ट्रीटमेंट। ओके, यानी डेट ऑफ डायग्नोसिस, यानी अभी हमने बताया कि डेट ऑफ डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट से इसकी जो रेट होती है वो स्टार्ट होती है और 5 साल तक होती है। कब तक होती है, 5 साल, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये सुनो, पूछ लिया जाए कि सर्वाइवल रेट है वो कब से स्टार्ट होती है पेशेंट की, तो याद करना डेट ऑफ डायग्नोसिस से और स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जब से उस पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ और पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया,
तो उस कंडीशन में उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो प्रारंभ हो जाती है, ये सुनो। और 5 साल वो हो जाता है तो उसको अपन सर्वाइवल रेट के अंदर शामिल करते हैं, ये सुनो। ओके, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बात करते हैं। यस, तो अगर हम कैसे निकालेंगे सर्वाइवल रेट, तो नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर। यानी देखो कि हमारे पास में 50 ऐसे कैंसर के पेशेंट मिले थे हमें, 50 कैंसर के पेशेंट मिले थे, जिनमें से मैं बोलूं कि 10 लोग बचे हैं। कितने लोग? 10 लोग बचे हैं, बाकी 40 की मृत्यु हो गई है। तो हमें क्या निकालना है? सर्वाइवल रेट निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इसमें 170 गया, और इससे हम जब काउंट करते हैं तो कितना होएगा? यस ओके ओके, 5 और हो गए हमारे, ये क्या हो गए? 50 हो गए। क्या हो गए? 50। ये सुनो, इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शन है और ये 50% हो गया। ये सुनो, यस ओके, सॉरी सॉरी 20%। क्या हो गया? 20%, सॉरी 20% हो गया इन द कैलकुलेशन, कि हमारे पास जो सर्वाइवल रेट होगी वो कितनी होगी? 20% होगी। यस और नो? ओके, नेक्स्ट कंडीशन में अपन, हमने अभी बात किया मोर्टिलिटी मेजरमेंट के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं मॉर्बिडिटी मेजरमेंट के बारे में। ये सुनो, ओके। और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? इधर डिजीज की बात हो रही है। क्या होती है? डिजीज। और डिजीज को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ओके, और उनकी क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में हम बात करने वाले हैं इंसिडेंस के बारे में। क्या होती है? सबसे पहले हम मॉर्बिडिटी मेजरमेंट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंसिडेंस, व्हाट इज ए पार्ट ऑफ द इंसिडेंस, यानी ये किसका पार्ट है? मॉर्टिलिटी का है कि मॉर्बिडिटी का है? तो मॉर्बिडिटी का पार्ट है। तो इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केसेज, स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क। ये सुनो कि देखो इसका मतलब क्या होता है इंसिडेंस का, कि नंबर ऑफ न्यू केसेज की हमारी कम्युनिटी में, कम्युनिटी में जितने भी न्यू केसेज आए हैं उनको हम शामिल करते हैं इंसिडेंस के अंदर। अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन, कि कितनी जनसंख्या में कितने नए केस आए हैं उनको इंसिडेंस में शामिल करते हैं ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड टाइम, जैसे अभी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, या मिड ईयर चल रहा है, 2 महीने का, 3 महीने का, यानी मंथली या वीकली भी हो सकता है कि हाँ इस बीमारी में ये करनी, फॉर गिवर ऑफ पीरियड, कि यहाँ 1 महीने का पीरियड हो सकता है, 2 महीने का पीरियड हो सकता है, कि उस एक पर्टिकुलर टाइम में, विशेष टाइम में जितने पॉपुलेशन में नए केस आते हैं उनको शामिल करते हैं, किसमें? इंसिडेंस के अंदर शामिल करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, एक ही चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ न्यू केसेज इन कम्युनिटी वी कैन इंक्लूड इन द इंसिडेंस। ये सुनो, ओके ओके। व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द इंसिडेंस कंडीशन? तो इंसिडेंस के अंदर देखो कि नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ डिजीज इन ईयर, कि एक साल के अंदर मैं कह सकता हूँ कितने लोग हैं वो डिजीज हुई है उनमें, और टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, यानी अगर कोई कम्युनिटी है उसमें कितनों को रिस्क है, यानी एक पूरी कम्युनिटी को रिस्क है, यानी ये कंडीशन हो सकती है कि ये हमारे पास में कम्युनिटी है। तो या तो रिस्क पर पूरी कम्युनिटी होगी, या कम्युनिटी का कुछ पोर्शन होगा। तो जो कम्युनिटी का रिस्क का जो पॉपुलेशन होती है गांव में, लोग गांव में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, मोहल्ले होते हैं, तो उस कंडीशन में पंचायत होती है, तो उस कंडीशन में, या वार्ड होते हैं लाइक, तो उस कंडीशन में जो रिस्क पे पॉपुलेशन होते हैं उनको शामिल करते हैं, और पूरी कम्युनिटी तो पूरी कम्युनिटी की पॉपुलेशन को शामिल करेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और हमारे पास में क्या आती है? इंसिडेंस आता है। क्या आता है? इंसिडेंस। और ये एक प्रकार की क्या है? रेट है। मल्टीप्लाई 1000 से हो रहा है, और न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो वी ऑल नो दैट, एंड मल्टीप्लाई 1000 से होता है तो हमेशा ये रेट होती है। यस और नो? ओके, अगली कंडीशन में देखो कि देखो हाँ, इंसिडेंस इज ए रेट एक्सप्रेस्ड पर
1000, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंस रेट, कि इस इंसिडेंस रेट के और क्या टाइप हो सकते हैं, तो देखो दो टाइप हो सकते हैं, देर आर टू टाइप, देर आर टू टाइप। एक होता है अटैक रेट, अटैक मतलब कि अभी हैंड टू हैंड बीमारी हुई है, यस। इंसिडेंस रेट यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड फॉर स्मॉल इंटरवल टाइम, यानी कम समय में अचानक से बीमारी का फैलना है, वो क्या होता है, एपिडेमिक होता है। ये सुनो, यानी कम समय में, एक विशेष समय में बीमारी का अचानक से सडनली, बीमारी का सडनली स्प्रेड होना, बीमारी का सडनली स्प्रेड होना वो एपिडेमिक कहलाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड 19, कोविड 19 बताओ एपिडेमिक है। ओके, स्मॉल पॉक्स, बोलो ये सुनो, चिकन पॉक्स, तो ये सभी क्या है, एपिडेमिक कंडीशन है। और एक कंडीशन में नाम सुनोगा एंडेमिक। ओके, और एंडेमिक का मतलब जस्ट एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर लगातार कंस्टेंट कोई डिजीज होती है, उसको अपन एंडेमिक करते हैं। जैसे मलेरिया, कि मलेरिया कोई पूरी इंडिया में नहीं है, जहाँ पर मैं बोलूँगी मॉइस्चर की कंडीशन ज़्यादा है, बारिश से ज़्यादा कंडीशन में पानी इकट्ठा होता है, वहाँ के एरिया में ज़्यादा मलेरिया होने का रिस्क है। तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया है, और एक पर्टिकुलर टाइम है, और एक पर्टिकुलर बीमारी है, तो उसको अपन एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक। ये सुनो, ओके। एक कंडीशन में होती है सेकेंडरी अटैक रेट, तो इज नंबर ऑफ एक्सपोज मतलब व्यक्ति, जो मैं बोलूंगी व्यक्ति बीमार होते हैं, पर्सन डेवलपिंग द डिजीज अरेंज इन इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, फॉलोइंग एक्सपोजर टू द प्राइमरी केस। देखो एक होता है प्राइमरी केस और एक होता है इंडेक्स केस। क्या होता है, इंडेक्स केस। तो प्राइमरी केस का मतलब होता है कि कम्युनिटी में फर्स्ट केस, कि कम्युनिटी में पाया गया पहला केस है, वो प्राइमरी केस होता है। और इस प्राइमरी केस हैं जो दूसरे लोग बीमार होते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी अटैक। और इंसिडेंट सॉरी इंडेक्स केस का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा फाइंड या इन्वेस्टिगेट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा फाइंड या जांचा गया केस इंडेक्स केस कहलाता है। कि जब भी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कम्युनिटी में जाता है और किसी व्यक्ति से सर्वे के दौरान उसके उस बीमारी के उसको साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं और वो केस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको अपन इंडेक्स केस बोलते हैं, इंडेक्स केस। और इंडेक्स केस के द्वारा हमारे पास में पेशेंट के द्वारा बताया जाता है कि मेरे जैसे साइन एंड सिम्टम मेरे पड़ोसी को है, तो इसका मतलब, और वो भी 3 दिन पहले से है, मेरे को तो अभी 2 दिन हुए, इसका मतलब इससे पहले बीमार वो व्यक्ति हुआ है, तो वो कौन है, प्राइमरी केस है। जरूरी नहीं है कि जो केस एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिले वो प्राइमरी है, नहीं, कम्युनिटी में जो पहला व्यक्ति जो बीमार होगा वो प्राइमरी केस होगा। और इंडेक्स केस का मतलब होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा फाइंड किया गया पहला केस क्या होता है, इंडेक्स केस। और प्राइमरी केस के दौरान जो अगला व्यक्ति बीमार होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी केस बोलते हैं। ये सुनो, तो ये होता है सेकेंडरी अटैक होता है, तो इसका मतलब ये भी तो इंसिडेंस हो सकता है। ये सुनो, अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं प्रिविलेंस के बारे में। व्हाट इज प्रिविलेंस, वो इंसिडेंस था, अब हम बात करें प्रिविलेंस। तो प्रिविलेंस की कंडीशन में क्या होता है कि प्रिविलेंस इज टोटल करंट, यानी टोटल करंट की बात कर रहा है, ओल्ड केस और न्यू केस, जितने अभी केस हैं और जितने पुराने केस हैं उन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास में कंडीशन होती है, केसेज इन गिवन पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन इन कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के अंदर नए और पुराने दोनों केसों को मिलाकर ओवर पीरियड पॉइंट और पीरियड, उसी समय उसी काल में पीरियड में अगर कोई पेशेंट हमें मिलते हैं नए और पुराने, उनको क्या बोलते हैं, प्रिविलेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिविलेंस बोला जाता है। ये सुनो, ओके। टाइप्स ऑफ प्रिविलेंस के बारे में बात करें तो यस, एक होता है पॉइंट प्रिविलेंस और एक होता है पीरियड, पीरियड प्रिविलेंस, यानी ए पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक विशेष समय और यह एक विशेष
यानी जैसे जुलाई के महीने में बारिश होती है उस टाइम व्यक्ति ज़्यादा बीमार होते हैं, और यह कह सकता हूँ कि एक उसी कंडीशन में उसी टाइम पर की बात हो रही है। यस और नो? ओके, तो प्रिविलेंस का मतलब हमें याद रखना है, ओल्ड प्लस न्यू केसेज को क्या बोलते हैं? प्रिविलेंस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। यस और नो? प्रिविलेंस को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब हमने जाना कि नंबर ऑफ टोटल न्यू प्लस ओल्ड केसेज ऑफ ए डिजीज इन ईयर, कि साल में कितने नए और पुराने केसेज आए, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसका मतलब इज ए न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लाई बाय द 100 इज ए प्रोपोर्शन। ये क्या है? proportion है। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, प्रिविलेंस इज ए proportion, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिविलेंस इज ए नॉट ए रेशियो, ये रेशियो नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इनका कोई अनरिलेटेड है, बट अनरिलेटेड तो है, बट मैं बोलूँगी यहाँ पर हाँ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 100 से। तो नॉट ए रेशियो, यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? प्रपोर्शन होगा। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड ऑलवेज एक्सप्रेस द परसेंटेज, और हमेशा ये जो होता है प्रपोर्शन, वो परसेंटेज पे क्या होते हैं? डिनोट होते हैं, यानी दर्शाए जाते हैं। क्या होते हैं? दर्शाए जाते हैं। एक्सप्रेस्ड का मतलब दर्शाए जाते हैं। अगली कंडीशन में ये क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल टब है। ये क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल टब है। तो देखो कि ये कंडीशन में हमारे पास में इंसिडेंस का मतलब न्यू केस, और बताओ न्यू केस है, वो टब में जाएंगे क्या, और टब के अंदर जो पानी भरा है वो क्या है? ओल्ड प्लस न्यू दोनों ही है, यानी प्रिविलेंस का मतलब ओल्ड और न्यू केसेज। ओके, क्योंकि पेशेंट इसमें जाएगा तो इसका मतलब नए आएंगे, ये भी तो इसमें ही आएगा, तो इसका मतलब प्रिविलेंस का मतलब ओल्ड और न्यू केसेज, और इंसिडेंस का मतलब न्यू केसेज। अब एक और कंडीशन में आ गई कि किसी डिजीज से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, क्या इंसिडेंस और प्रिविलेंस में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। जितने भी व्यक्ति है उस बीमारी से रिकवर हो गए, प्रोग्नोसिस हो गया, क्या हो गया? प्रोग्नोसिस हो गया, व्यक्ति क्या हो गए? ठीक हो गए। इसका मतलब क्या उसमें इंसिडेंस और प्रिविलेंस में शामिल करेंगे? नहीं। खाली बात हो रही है कि जो व्यक्ति बीमार हैं, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, उनको हम क्या करेंगे? प्रिविलेंस में, और जो नए नए हैं उनको इंसिडेंस में। जो व्यक्ति ठीक हो गए उनको शामिल नहीं करेंगे, और जिन व्यक्तियों की डेथ हो गई है उनको शामिल नहीं करेंगे। आई होप ऑल आर इंजॉय दिस वीडियो। आप समझ पाए कि हमने क्या पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।